Hello students, welcome to my channel. I request you all to subscribe my channel and press bell button icon so that you can get my new videos time to time. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th का फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी मीन्स स्टडी ऑफ चार्जेस। स्टडी ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब स्टडी ऑफ चार्जेस मतलब दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक होती है स्टैटिक एंड दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डील करती है जबकि इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी किस में डील करती है? जबकि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो मोशन में होते हैं। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम कुछ प्लास्टिक का स्केल ले लें। ठीक है, ये प्लास्टिक का स्केल ले लेते हैं। इस स्केल को अपने इससे बालों से रब करते हैं जब हम, तो इस पे कुछ चार्ज आ जाता है जो कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बेसिकली इसके ऊपर। ठीक है, और इसको जब हम छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़े जो होते हैं, पेपर्स के टुकड़े, ठीक है, उन पर जाके जब हम इन्हें टच कराते हैं, ठीक है, तो वो इन्हें अट्रैक्ट करता है। ठीक है, मतलब जो स्केल है वो इन पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बिकॉज पेपर के पीसेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर कोई चीज ऐसी हो जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो तो ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, ये इसको रिपेल करेगा, जबकि सेम चार्जेस होंगे और जब अपोजिट चार्जेस होते हैं तो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये बात तो तुम्हें पहले से ही पता है। तो बेसिकली जो स्टैटिक चार्ज आता है वो किस में आता है? इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिक जो स्टैटिक चार्ज आता है वो इंसुलेटर्स में आता है, क्योंकि वो चार्ज को रोक कर रखते हैं, हमें रोक लेते हैं, रेस्ट में रखते हैं। रेस्ट में जब रखते हैं तो वो चार्ज होता है वो इंसुलेटर्स के अंदर आता है। ठीक है, बट यहाँ पर जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है हमने वो हमने पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमारे कोर्स में जो है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, जबकि चार्ज मोशन में होते हैं। स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, स्टडी ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, वो हमने यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, जैसे कोई भी कंडक्टर ले लो, कंडक्टर। ठीक है, जैसे कि मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो हमने ये मेटल की कोई रॉड ले ली। ठीक है, इसके अंदर चार्ज फ्लो होता है। बेसिकली चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? चार्ज को दैट इज क्यू। ठीक है, क्यू से हम डिनोट करते हैं। तो चार्ज इसके लिए अंदर फ्लो होता है। मेटल्स हैं, मेटल्स, एलॉयज। ठीक है, कुछ गैसेस भी होती हैं। सम गैसेस लाइक जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में होती हैं, जैसे कि तुम 9th में पढ़ चुके हो, या जो हमारी ट्यूब लाइट्स होती है उसके अंदर होती हैं। ठीक है, वो गैसेस कंडक्टर होती हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ये दो तरीके का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बेसिकली चार्ज होता क्या है? जो चार्ज है वो क्या होता है? तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। इट इज अ प्रॉपर्टी which can be in a particle.
करता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, ठीक है, लाइक चार्जेस जो होते हैं ये सब तुम पहले पढ़ चुके हो। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज इक्वल टू कूलम। कूलम जो होती है वो एसआई यूनिट होती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है, बेसिकली अगर वो इलेक्ट्रॉन्स पे होता है तो नेगेटिव माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है, और जब वो प्रोटॉन पर होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज में होती है, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब सेम ही होता है, बस इलेक्ट्रॉन्स पे क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज होते हैं इसलिए उन पे चार्ज नेगेटिव होता है, और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो उन पे पॉजिटिव होता है, ठीक है, राइट। तो ये हमारा सारा हो गया इलेक्ट्रिक चार्जेस का, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम मेटल्स को एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, तो वो क्यों होता है, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, होता क्या है कि उसके अंदर, उस मेटल के अंदर जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है। ये हम एक मेटल की रॉड लेते हैं, कोई भी एक, ठीक है, ये मेटल की रॉड हो गई, किसी भी मेटल की ले सकते हैं, ठीक है, मेटल रॉड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, इसके कुछ एटम्स होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम नॉन मेटल की बात करें, ठीक है, कंपैरिजन करके हम बताते हैं कि क्यों ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर हम नॉन मेटल की बात करें, ठीक है, नॉन मेटल की अगर हम रॉड लेते हैं ये, ठीक है, ये हो गया हमारा नॉन मेटल। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी एटम्स तो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, लेकिन बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। क्यों होंगे कम, देखो ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ठीक है, और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही होता है कि न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब जो इलेक्ट्रॉन्स, जो मेटल्स होता है, अगर हम इसका एटॉमिक रेडियस को अगर हम कंपैरिजन करें मेटल और नॉन मेटल को, ठीक है, साइज को, तो जो मेटल का साइज होता है वो नॉन मेटल के साइज से ग्रेटर होता है। जो एटॉमिक रेडियस होता है मेटल का, एटॉमिक रेडियस, वो इससे नॉन मेटल से ज़्यादा होता है। मेटल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, वीक होता है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर पाते हैं, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, और एज कंपेयर टू द नॉन मेटल्स में नहीं होता। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, देते नहीं है इजीली, वो गिव आउट नहीं करते, वो लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो है इलेक्ट्रॉन्स लीव कर देते हैं, मतलब दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम डेफिनेशन पूछे, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, तो वो होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट।
rate of flow of charge, electric charge through any cross section of conductor, that is known as electric current. ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, रेट का मतलब होता है अपॉन में टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट आई, कैपिटल आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हमारे पास एक ये फॉर्मूला आ गया, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ऐसा यूनिट क्या होती है करंट की, तो वो होती है एम्पियर। 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ करंट होती है मिली एम्पियर, एंड 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। और इससे भी स्मॉलर यूनिट होती है माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। राइट, अब डेफिनेशन आ जाती है कभी कभी कि एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है। तो ये एम्पियर जो है, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, देखो इसी से इसके जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम डेरिवेट करते हैं, इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ठीक है, करंट डायरेक्ट भी हो सकती है और ऑल्टरनेट करंट या वैरिंग करंट भी हो सकती है, जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है। ठीक है, डायरेक्ट करंट जो कि सेम डायरेक्शन में जाती है, और ऑल्टरनेट करंट जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है। इसके बाद होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है, क्लोज्ड पाथ along which an electric current flows is called an electric circuit। देखो सर्किट को कैसे बनाएंगे, ये हमने कोई एक बल्ब बना दिया। ठीक है, बल्ब के साथ अमीटर हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, देन इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने की लगा दी, ये प्लस माइनस। ठीक है, इस प्लस के साथ अमीटर का प्लस और इसके माइनस के साथ अमीटर का माइनस। ये बात हमेशा ध्यान रखो, इसके प्लस के साथ, बैटरी के प्लस के साथ अमीटर का प्लस, और इसके बैटरी के माइनस के साथ अमीटर का माइनस। जब सर्किट क्लोज होता है तो की को हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारी बल्ब हो गया, और बल्ब के साथ जो वोल्ट मीटर लगाया जाता है, वोल्ट मीटर जो लगाया जाता है वो हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, और वोल्ट मीटर का भी प्लस हमेशा बैटरी के प्लस के साथ और माइनस बैटरी के माइनस के साथ। इस तरीके से हमारा ये इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट of motion of positive charge through the conductor is taken as the direction of current। मतलब जब हमारी करंट की डिस्कवरी हुई थी उस समय तक जो प्रोटॉन्स थे उनकी डिस्कवरी हो चुकी थी, तो जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन मूव कर रहे होते हैं उस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, मतलब कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो ये हमारे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मतलब इस तरीके से समझो कि ये अगर हमारी रॉड है मेटल की, ठीक है, ये हमने मेटल की रॉड ले ली, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया। राइट, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है वो इधर से इस साइड होता है, इस साइड, बट जो हमारी करंट फ्लो करती है वो इधर से इस साइड करती है, तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल और वोल्टेज सेल्स। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारे बैटरी होती हैं वो सब जो होते हैं, बैटरी सेल जो होते हैं वो सब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर आता है गैल्वेनोमीटर। इट इज़ अ डिवाइस टू डिटेक्ट द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी करंट आ रही है, करंट आ रही है कि नहीं आ रही है, वो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है अमीटर। इट इज़ अ डिवाइस टू मेजर द करंट इन द सर्किट। इट इज़ ए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर एंड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और इसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, ये, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ये देखो जब मैंने सर्किट बनाया था तो यहाँ पे मैंने इसे सीरीज में लगाया था। ठीक है, तो ये हमेशा
सीरीज में कनेक्ट होता है, राइट। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इससे पहले तुम्हें समझना जरूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है और कैसे कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इसके लिए कुछ इस तरीके से समझ लो कि ये हमारा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि लाइक जैसे पानी को जब हाई लेवल पे रखते हैं तो वो लो लेवल पे जाता है। मतलब कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं कि ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे बीकर से, और हमें इस बीकर से इस पानी को इसमें लाना है। तो इस बीकर से पानी कब आएगा इसके अंदर? जब इसका पानी का लेवल कम होगा, ठीक है, तो ये पानी फ्लो होगा, बिकॉज ये जो बीकर है इसमें पानी ज़्यादा है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल से ज़्यादा है, तो ये पानी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सेम हमारा इलेक्ट्रिक करंट के अंदर भी ऐसे ही सेम चीज़ होती है। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि देखो ये हमारी मेटल की वायर है, ठीक है, ये हमने मेटल की वायर ली, यहाँ पे एटम्स होते हैं, ठीक है, ये एटम्स हो गए, ठीक, और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो कि मूव करते रहते हैं, एटम से भी टकराते रहते हैं और आपस में भी मूव करते रहते हैं। इसकी दीवारों से भी, मेटल की जो वॉल्स होती है उससे भी टकराते रहते हैं, ठीक है। अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे? बैटरी से, बैटरी, ठीक है, बैटरी से हमने कनेक्ट करा। बैटरी के अंदर क्या होता है? देखो तुमने एक नॉर्मल बैटरी जो कि तुम्हारे घर में पेंसिल सेल होते हैं, उसी को देख लो, कुछ इस तरीके की शेप की होती है बैटरी, ठीक है। इससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन होता है उसमें कुछ और केमिकल होता है, इसके अंदर जो केमिकल होता है वो कुछ और होता है, मतलब उसको ले लिया हमने C1 होता है, और यहाँ पे जो केमिकल होता है वो कुछ अलग केमिकल होता है, उसको हमने दूसरा केमिकल ले लिया C2। यहाँ पे जो केमिकल था वो दूसरा था, ठीक है। अब ये दोनों आपस में, ये दोनों केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको किसी कंडक्टर से जोड़ते हैं तो क्या होता है कि ये केमिकल्स आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं और इसके अंदर रिएक्शन शुरू हो जाती है। जब वो रिएक्शन शुरू हो जाती है तो एक जगह पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो जाते हैं और एक जगह पे प्रोटॉन्स, यहाँ पर प्रोटॉन्स एक्सेस हो जाते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर से मूव करना शुरू कर देते हैं, इधर से, ठीक है, और जो हमारी करंट है वो इस साइड से मूव करनी, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है बैटरी का, इस तरीके से, ठीक है। तो और करंट जो है वो इधर से अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो वो इस तरीके से मूव करनी शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये इसका नेगेटिव आ गया, ये इसका पॉजिटिव आ गया। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहे हैं? इस साइड पर इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी इस साइड पे मूव कर रही है, इस तरीके से। क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इस सेल के अंदर, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो, करंट जो है वो मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये जो चार्ज है उसको मूव कराने में जो वर्क किया जा रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम V से डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब W अपॉन Q, ठीक है। और ऐसा यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, दैट इज 1 जूल अपॉन कूलन, मतलब कि 1 वोल्ट। वोल्ट जो होती है वो इसकी SI यूनिट होती है, ठीक है। अब आता है, ठीक है, इसके बाद आता है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वो डिवाइस होती है जो कि मेजर करती है पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है, इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये वोल्ट मीटर का साइन हो गया, सिंबल हो गया इस तरीके से, और ये हमेशा पैरेलल में कंपोनेंट के साथ
जोड़ा जाता है। देखो इस तरीके से हम इसको जोड़ते हैं कि ये हो गया हमारा बल्ब, ठीक है, इसको हमने बैटरी से ज्वाइन किया, यहाँ पे हमने सीरीज में अमीटर लगाया, यहाँ हमने बैटरी लगाई, ठीक है, राइट। और यहाँ पर इस तरीके से पैरेलल में इसके वोल्ट मीटर लगाया जाता है। दिस इज वोल्ट मीटर, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, इस पॉजिटिव के साथ अमीटर का पॉजिटिव देन नेगेटिव, और इस वोल्ट मीटर का पॉजिटिव भी बैटरी के पॉजिटिव के साथ होता है और ये नेगेटिव। इस तरीके से करंट हमारी फ्लो होती है, ठीक है। मतलब इसका पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ और इसका नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव के साथ। ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। और पैरेलल में वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है और अमीटर जो होता है वो हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। हमारी बुक में कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं जो कि हमें याद करने बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल है, ये हमारे इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल हो गया। देन बैटरी, जबकि हमारे पास बहुत सारे सेल्स उसके अंदर प्लेट्स लगी हुई होती हैं तो वो हो जाती है बैटरी। जैसे कि हमारे इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसके अंदर बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, तो इस तरीके से हम कई सारी प्लेट्स इसके अंदर लगा देते हैं, वो हमारी बैटरी कहलाती है। लैंप को हम इस तरीके से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब इस तरीके का साइन होता है। ओपन की है अगर तो की बनाते हैं और ओपन छोड़ देते हैं, और अगर क्लोज्ड किया है तो हम की को क्लोज कर देते हैं। देन वायर जब आपस में क्रॉस कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का साइन होता है, अगर ऐसा साइन नहीं होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वायर आपस में मीट कर जाएंगे, ठीक है। रेजिस्टर का हमारा साइन ये होता है, रियोस्टेट हमारा इस तरीके का साइन होता है जो कि रेजिस्टेंस को कम और ज़्यादा कर सकता है। अमीटर दिस वन, वोल्ट मीटर ये, गैल्वेनोमीटर ये, और एसी सोर्स कुछ इस तरीके का साइन होता है। ये हमारे सारे साइन होते हैं जो कि तुमने लर्न करने हैं, ठीक है। Then Ohm's law in 1827, जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने कि ये रिलेशनशिप फाइंड की थी कि करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है इन मेटालिक वायर। ही स्टेटेड दैट इलेक्ट्रिक करंट flowing through a metallic wire is directly proportionate to the potential difference, ठीक है। मतलब कि V is directly proportionate to the current, ठीक है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द करंट, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द करंट। देन V, जब हम प्रोपोर्शनेट का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट हमें डालना होता है, देयरफॉर V इज इक्वल टू आई आर। हम यहाँ पर R डालते हैं। ये R क्या होता है? दिस इज अ कांस्टेंट, ये हमारा एक कांस्टेंट है, ठीक है। और इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस। R इज अ कांस्टेंट ऑफ गिवन मेटालिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर, और इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब जो R है, जो हमारा ये R जो आया है R, ये बेसिकली कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब देखो V इज इक्वल टू, ये तो R अलग हो गया, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या आ गया? V अपॉन R। इट मीन्स जो हमारी करंट है वो दोनों पर डिपेंड करेगी, V पर भी और R पर भी। It is directly, a current is directly proportionate to V but inversely proportionate to the R, ठीक है। मतलब if R is less, if देखो I is directly proportionate to V and I inversely proportionate to R, ठीक है। if R is more, R ज्यादा है तो करंट जो होगी वो लेस होगी, लेस। और अगर रेजिस्टेंस कम है तो जो करंट है वो ज्यादा फ्लो होगी। इनका रेजिस्टेंस कम होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बेसिकली जब ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाती है, जिससे करंट क्या होती है वो भी
कम हो जाती है, ठीक है। देन हमारा आता है रेजिस्टेंस। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्जेस को, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट लेस, रेजिस्टेंस कम करंट ज़्यादा। इसकी एसआई यूनिट होती है ओम, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर ओम। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक इस तरीके से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। और 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। कैसे आया, लाइक आर इज इक्वल टू क्या आता है हमारा वी अपॉन आई, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है दैट इज 1 वोल्ट, एंड करंट की जो यूनिट होती है दैट इज 1 एम्पियर। सो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इस तरीके से हम, अगर हमें 1 ओम रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है, देन when potential difference is 1 volt and current through the circuit is 1 ampere, then resistance is 1 ohm। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है।